नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए बहुत बहुत बड़ी न्यूज है सीरियसली, जो दिखाती है कि इंडिया में कितना टैलेंट है। अगर इंडियंस चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई चीज उनके रास्ते में नहीं आ सकती। और ये न्यूज इसलिए भी ज्यादा बड़ी है और ज्यादा एक्साइट करने वाली है क्योंकि ये अचीवमेंट है चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। आप लोगों को मालूम है चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जितनी भी टॉप आईटी कंट्रीज है, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, चाइना हो, सभी में एक रेस लगी है। इंडिया भी इस रेस में पूरे तरीके से उतर चुका है और भारत सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो और इन फ्यूचर इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बने। लेकिन इसी बीच इंडिया के इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा कमाल किया है जिससे कम से कम ये होप तो बनती है कि आने वाले टाइम में इंडिया को ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, इस न्यूज में आगे बात करें इससे पहले आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आपको क्या लगता है कितने % चांसेस है कि इंडिया के इंजीनियर्स की एक टीम जिसको DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप डिजाइन करने का कोई एक्सपीरियंस ना हो, वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में और वो भी कोविड-19 पेंडेमिक के पीक पर एक DRAM चिप डिजाइन कर दे सक्सेसफुली। और देखिए, आप ही नहीं, अगर इस फील्ड का कोई एक्सपर्ट भी होगा तो वो यही कहेगा कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इंडिया के कुछ यंग इंजीनियर्स ने ये कमाल सच में करके दिखा दिया है। देखिए, यूएस की एक कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी बनाती है कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इंक्लूडिंग DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और USB फ्लैश ड्राइव्स। सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में ये कंपनी काफी फेमस है और इस कंपनी की एक सब्सिडरी है माइक्रोन इंडिया और उसका R&D सेंटर है इंडिया के हैदराबाद में। और माइक्रोन कंपनी के इस हैदराबाद बेस्ड R&D सेंटर में इंडिया के यंग इंजीनियर्स ने इस कंपनी के लिए एक DRAM चिप ऑलरेडी डिजाइन कर दी है और वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में। और इन इंजीनियर्स ने जो चिप बनाई है इसको लेकर माइक्रोन कंपनी का कहना है कि 2030 तक ये चिप ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए प्राइमरी चॉइस होगी, यानी फर्स्ट चॉइस। और अभी देखिए, इस टीम के बारे में कुछ और बातें हैं जो हैरान करने वाली हैं। इस टीम में टोटल 100 इंजीनियर थे, यानी 100 इंजीनियर्स। और इन सब इंजीनियर्स की जो एवरेज एज है वो 28 से 30 साल के बीच है, यानी ये लोग काफी यंग हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस टीम के जितने भी मेंबर हैं, यानी पूरे 100 के 100 इंजीनियर्स, उन्होंने इससे पहले कभी भी DRAM चिप पर काम नहीं किया था, यानी DRAM चिप बनाने के मामले में इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और इसमें से जो 30% इंजीनियर हैं, यानी 100 में से 30 इंजीनियर, वो जस्ट कॉलेज पास आउट हैं, यानी उन्होंने जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, उनको ओवरऑल कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और जो बाकी बचे हुए इंजीनियर्स हैं वो हैं तो इसी फील्ड के, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली DRAM में कभी काम नहीं किया। वो या तो SRM के फील्ड से हैं, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फ्लैश ड्राइव के फील्ड से, क्योंकि DRAM चिप की डिजाइनिंग को लेकर इंडिया में टैलेंट ही मौजूद नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं फिलहाल में इंडिया की चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है और इसीलिए इससे रिलेटेड टैलेंट भी इंडिया में नहीं मिलता। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इन इंजीनियर्स ने एक 12 GB की LPDDR4 यानी लो पावर डबल डेटा रेट DRAM डिजाइन की है, जो ऑपरेट कर सकती है 4266 Mbps बैंडविड्थ पर विद 1.1 वोल्ट इनपुट सप्लाई। देखिए, जो DRAM है यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। जनरली यूज की जाती है कंप्यूटिंग डिवाइसेस में फॉर प्रोसेसिंग। ये मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क से अलग होती है। जनरली जब भी कोई डिवाइस, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर, शट डाउन होता है तो ये मेमोरी फेड हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। लेकिन हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में इस टाइप की मेमोरी से कोई भी डाटा ज्यादा फास्ट एक्सेस किया जा सकता है किसी भी डिवाइस में, और इसीलिए इस मेमोरी का यूज किया जाता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। और आजकल आप लोग जितने भी मोबाइल डिवाइस, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप या कभी कभी कंसोल्स यूज करते हैं, उन सब में DRAM मेमोरी होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मेमोरी का स्कोप कितना ज्यादा है। और तो और माइक्रोन इंडिया के इंडियन इंजीनियर्स ने ये जो चिप बनाई है, इट हैज इनकॉर्पोरेटेड फंक्शनल सेफ्टी स्टैंडर्ड इन कंप्लायंस विद ISO 26262 फॉर ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस। और इस ISO सेफ्टी स्टैंडर्ड को मोस्ट स्ट्रिंजेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी ये जो चिप डिजाइन की है इंडियन इंजीनियर्स ने, इसमें एकदम हाई लेवल की सेफ्टी है। ये चिप एक्सट्रीम लेवल के टेम्परेचर पर भी ऑपरेट कर सकती है, चाहे वो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस हो या 120 डिग्री सेल्सियस। और फिलहाल कंपनी का कहना है कि इसका पोटेंशियल मार्केट है अराउंड $0.5 बिलियन। और इस चिप को लेकर इस कंपनी का ये भी कहना है कि दिस चिप हैज इंप्लीमेंटेड प्रोप्राइटरी पावर सेविंग ऑप्शन फॉर ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एप्लीकेशंस। और इस हिसाब से ये DRAM चिप आने वाले टाइम में ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी यूजफुल मानी जा रही है।
और देखिए सबसे खुशी की बात यह है कि ये चिप पूरी तरीके से क्वालिफाई कर गई है और फिलहाल ये प्रोडक्शन लाइन में है, यानी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और ये चिप मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी सेकेंड हाफ ऑफ 2023 से। इस कंपनी का कहना है कि ये जो प्रोडक्ट यानी DRAM चिप डिजाइन की है माइक्रोन इंडिया के इंडियन इंजीनियर्स ने, ये 12 बिलियन बिट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है अपने अंदर। और इसकी सबसे खास बात यह है इस चिप की पूरी लाइफ टाइम के दौरान इवन ए सिंगल बिट ऑफ डेटा फेल नहीं हो सकता और इस चिप का एक कार में लाइफ टाइम होगा अराउंड 10 से 15 ईयर। अब सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है और वो भी उन लोगों द्वारा जिनको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और एक और हैरानी की बात है कि इस टीम का ये पहला प्रोजेक्ट था और इस टीम ने अपने पहले प्रोजेक्ट में पहले ही अटेम्प्ट में एक ऐसी DRAM चिप डिजाइन की है जो यूएस की सिलिकॉन वैली में 100% क्वालिफाई हो गई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और तो और इस चिप का जो ओरिजिनल डिजाइन जो इंडिया में ही बना था और इंडियन इंजीनियर्स ने ही बनाया था, उसमें कोई चेंज भी नहीं करना पड़ा और यही दिखाता है कि इंडिया में कितने एक्सट्रीम लेवल का टैलेंट है। और सीरियसली इस न्यूज को पढ़ने के बाद मुझे इंडिविजुअली काफी प्राउड फील हुआ और मुझे पूरा यकीन है कि ये जानकर शायद आप लोगों को भी गर्व की अनुभूति हो रही होगी। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के दौरान मई 2021 में। उस वक्त कोविड अपने पीक पर था, लेकिन इस इन्वेंशन को डिस्क्लोज किया गया है अब सोचिए इस दौरान भी इन सारे इंजीनियर्स को रिमोटली अलग अलग रहकर शायद काम करना पड़ा हो और इसके बाद भी सिर्फ 7 से 8 महीनों में इस टीम ने यह कारनामा करके दिखा दिया। 2021 के एंड तक इस DRAM चिप का डिजाइन इंडिया में तैयार हो चुका था, फिर फाइनली इसे फैब्रिकेट किया गया इंडिया से बाहर यानी यूएस में। फिर इस चिप को रिगरस टेस्टिंग प्रोटोकॉल और क्वालिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ा और फाइनली ये चिप अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है और 2023 के मिड में ये मार्केट में अवेलेबल होगी। और देखिए इस चीज के लिए आप पूरे तरीके से भारतीय होने पर गर्व कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।